अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम आमिर रज़ा गुफाया। आज का जो मौजू है वो लंच का हम सही तयन नहीं कर पाते कि लंच हमें कैसा करना चाहिए। आया कि चिकन की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें या कोला मशरूबात का इस्तेमाल करें या जो है लंच के साथ चाय लें, तो ये तमाम चीज़ें मुज़र सेहत हैं। आप लंच जो लीजिए, मैं कहता हूँ लंच और ब्रंच लीजिए, यानी ब्रेकफास्ट और लंच प्लस, उसे कहते हैं ब्रंच। तो आप ब्रंच लीजिए, मतलब 11 बजे या 12 बजे आप खाना खा लीजिए। तो सुबह जो हम हाई टी लेते हैं, दोपहर को फिर लंच करते हैं, शाम को डिनर करते हैं। तो शाम को डिनर से मुराद ये है कि ज़्यादा खाना। तो आप सुबह ब्रंच कीजिए। ब्रंच में जो चीज़ें हैं वो आप लीजिए, मटन का इस्तेमाल कीजिए, बीफ का इस्तेमाल कीजिए। ख़ास तौर पे आजकल जो सर्दियां हैं, सर्दियों में सुहांजने का इस्तेमाल कीजिए। देसी साग का इस्तेमाल करें, साग और मक्खन, साग और देसी घी, साग पालक का साग बना लीजिए, मटन पालक इस्तेमाल कीजिए, शलजम का इस्तेमाल कीजिए। तो ये बहुत ही मुफीद है। लंच जो आप करें वो पेट भर के आप लंच करें, पेट भर के आप खाइए। तो शाम को आप कोशिश करें, शाम को आप ब्रेकफास्ट कीजिए। तो शाम को जो है खाना आपने क्या खाना है, शाम को दूध की खीर बना के खाइए, दूध सेवइयाँ बना के खाइए, बादाम की खीर बना के खाइए, या दूध पी लीजिए या जूस पी लीजिए। और दोपहर शाम ख़ास तौर पे 5 बजे हमारी एक रूटीन बनी है कि हमने हाई टी लेनी है। हाई टी में एक तो चाय होती है और साथ में फिर से मुज़र सेहत जो है कोला मशरूबात यानी बेकरी मसनूआत का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, सैंडविच है, समोसा है, पकोड़ा है, शामी है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये सेहत के लिए बेहतर नहीं। इसी तरह तो फिर अमराज का हम शिकार हैं कि हम जो है, किसी को मैदे का मसला है, किसी को पाइल्स है, हेमोराइड्स है, बवासीर है, कोई डायबिटीज़ पेशेंट है, तो हमें जो 5 बजे हम लें वो भी हम जूसेस में इस्तेमाल करें, जूसेस इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, दही और इसबगोल का छिलका ले लें, दही और ज़ीरे का इस्तेमाल कर लें। तो ये बहुत ही मुफीद है। शाम को जैसे मैंने बताया, शाम को हम हल्की ग़िज़ा लें, शाम को हम डिनर न लें, शाम को हम ब्रेकफास्ट लें। शाम को डिनर हम लेते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता कम करते हैं, दोपहर को खाना उससे ज़्यादा खाते हैं और शाम को उससे ज़्यादा खाते हैं। तो फिर हम मोटापे का भी शिकार होते हैं, अमराज का भी शिकार होते हैं। जिससे पूछें कि आप सुखी हैं, वो कहता है नहीं, मैं बाकी तो ठीक हूँ, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। दूसरे से पूछें आप सुखी हैं, आप सेहतमंद हैं, वो कहेगा मेरा मैदा ख़राब है, बाकी ठीक है। तीसरे से पूछें आप कैसे हैं, वो कहते हैं मैं पेट का मरीज़ हूँ, मुझे पेट में गैस रहती है, खाना खाता हूँ तो 8 घंटे बाद भी ऐसा महसूस होता है जैसा खाना अभी खड़ा हुआ है। और खाना खाने के बाद हमें सोना, यही वजह है कि हम खाना खाने के बाद सो जाते हैं, खाना खाने के बाद कोला मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। तो खाना खाने के बाद हमें कोला मशरूबात या बेकरी मसनूआत का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। खाना खाने के दौरान जो है, जैसे मैंने बताया, लंच में हम अजवाइन टी पिएँ, गर्म पानी पिएँ, ताज़ा जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर को चाहें तो खाना खाने के साथ लस्सी हम ले सकते हैं। तो ये बहुत ही मुफीद है। और मैदा के अमराज के लिए, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, हेपेटाइटिस के पेशेंट के लिए, आज आपको इल्म है, आप समझते हैं कि हर इंसान ही बीमार है। तो हमें अमराज से बचाव के लिए, सेहतमंद रहने के लिए अच्छी खुराक का अमल दखल जो है ज़रूरी है। और अच्छी खुराक हम इस्तेमाल करें और दोपहर को पेट भर के लंच करें, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, शाम को ब्रेकफास्ट करें और सुबह को जो है ब्रंच करें। तो ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो 40+ में हैं। जो तो नौजवान हैं, जैसे जिसकी उम्र 20 साल है, तो वो तो नाश्ता भी करें, वो लंच भी करें और डिनर भी करें। लेकिन मेरी उनसे भी ये दरख्वास्त है कि आप लंच पेट भर के करें, शाम को जो है वो ब्रेकफास्ट आप करें। 5 बजे जो हम टी की जगह जो है जूसेस, दूध, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसी तरह जो है, जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, डायबिटीज़ पेशेंट तो दिन में 5 मरतबा खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। सुबह 8 बजे खाएं, फिर 12 बजे खाएं, फिर आप 4 बजे कुछ ना कुछ खाएं और फिर शाम को 8 बजे थोड़ा थोड़ा लें, लेकिन सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए। क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट की खुराक जो है वो ज़्यादा होती है। तो जो लोग 40+ में और सेहतमंद रहना चाहते हैं, उनका मैंने मेन्यू बताया कि सुबह ब्रंच और शाम को ब्रेकफास्ट। ये सेहतमंद रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपको अमराज से बचाएगा। और ब्रेलर की बनी हुई चीज़ें आप इस्तेमाल ना कीजिए। फिर से कह रहा हूँ, कोला मशरूबात का इस्तेमाल ना कीजिए, बेकरी मसनूआत का होटलिंग कम कीजिए। अगर आपने लंबी उम्र पानी और सेहतमंद रहना है तो इन चीज़ों से आप बचे रहें और इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे।